नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना रहा है। नदियों ने सदियों से अपनी पवित्रता कायम रखी है और निरंतर अपनी दिशा में बहती जा रही है। कभी गंगा जैसे पवित्र नदी का जिक्र शास्त्रों में होता है तो कभी पुराणों में यमुना की पवित्रता के लिए उसे पूजा जाता है। समय बदलता गया और सदियां आगे बढ़ती गईं, लेकिन नदियों ने न कभी अपनी दिशा बदली और न ही अपनी पवित्रता कम की। ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। वास्तव में इस नदी का इतिहास और उद्गम की कहानी भी अन्य पवित्र नदियों जैसी है, जो इसे अन्य नदियों की तरह महत्वपूर्ण बनाती है। आइए जाने ब्रह्मपुत्र नदी के इतिहास के बारे में। जब भी नदियों की बात सामने आती है तब भारतवर्ष की सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी सबसे ऊपर होती है। यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है और यह नदी तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिम कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है। तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम अलग स्थानों पर अलग होता है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा में मिलने पर इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, जिसके बाद मेघना नदी के रूप में यह सागर में जाकर मिलती है। इस प्रकार अपनी लंबाई और चौड़ाई की वजह से यह नदी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। विभिन्न स्थानों से बहते हुए यह नदी कुल 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। यह नदी हिमालय में अपने स्रोत यानी कि गंगा नदी के संगम तक लगभग 1800 मील बहती है, जिसके बाद दोनों नदियों का मिश्रित पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।